हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईएमआरएस स्कूल के लिए जो आपका नोटिफिकेशन आया है अभी, उसके लिए आपकी कितनी टोटल पोस्ट हैं, आपका एज का क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, कितने आपको मार्क्स मिलेंगे सही नंबर के सही क्वेश्चन के लिए और कितने मार्क्स आपके कटेंगे। तो हम सारा सिलेबस जो भी है आपका पोस्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी टोटल पोस्ट कितनी है। पहले हम देख लेते हैं कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो ईएमआरएस जो स्कूल है उसके अंदर आपकी अच्छी खासी वैकेंसी आई है 2025 के अंदर, जिसके अंदर आपके 3 टियर हैं। तो देखिए आज से आपके 19 सितंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं और कब तक चलेंगे ये चलेंगे आपके 23 अक्टूबर तक। 23 अक्टूबर तक ये आपके फॉर्म चलेंगे, ठीक है। तो आप 23 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी क्या फ़ी रहेगी देखिए, फीमेल्स के लिए और एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए आपकी फ़ीस रहेगी 500 रुपये। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, पीजीटी टीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, ओके। और जो अदर रहते हैं आपके जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपकी टोटल फ़ीस रहेगी 2500 रुपये और पीजीटी टीजीटी के लिए रहेगी आपकी 2000 और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है उसके लिए आपकी फ़ीस रहेगी 1500 रुपये। तो आगे हम बात करते हैं हमारा वैकेंसी कितनी है, ठीक है। ईएमआरएस जो आपके स्कूल हैं उसके अंदर आपकी वैकेंसी कितनी है। तो प्रिंसिपल के लिए आपकी अच्छी खासी वैकेंसी हैं 225, ये बहुत हो जाती हैं। और पीजीटी के लिए देखिए 1460, टीजीटी के लिए हैं आपकी 3962, फीमेल स्टाफ जो आपका है नर्स का उसके लिए है आपकी 550, हॉस्टल वार्डन या नॉन टीचिंग के लिए 635, अकाउंटेंट के लिए आपकी 61, जीएससी के लिए आपकी 228 पोस्ट रहेंगी और लैब अटेंडेंट के लिए हैं आपकी 146 पोस्ट। तो टोटल आपकी पोस्ट हैं 7267। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा वैकेंसी हो जाती हैं, तो आप अपनी अच्छे से तैयारी करें। और देखिए प्रिंसिपल के लिए आपका यूआर के लिए इतनी पोस्ट हो जाएंगी 116, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमिलेयर के लिए 60 हो जाएंगी, एससी के लिए आपकी 33, एसटी के लिए 16, टोटल है आपकी 225 पोस्ट। और अदर जो आपका पीजीटी है, पीजीटी के लिए आपके सब्जेक्ट वाइज देखिए आप सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश के लिए आपकी 112, हिंदी के लिए 81, मैथ के लिए 134 और केमिस्ट्री के लिए आपकी 169, फिजिक्स बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी कॉमर्स इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस। तो टोटल आपकी रहेंगी कौन सी, पीजीटी के लिए 1460। और टीजीटी की अगर हम बात करें तो हिंदी के लिए है आपकी 424, इंग्लिश के लिए आपकी 395, मैथ के लिए है 381। तो टोटल आपकी वैकेंसी रहेंगी टीजीटी के लिए 2550 वैकेंसी। और आपकी टीजीटी अगर आपका रीजनल लैंग्वेज के लिए भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं तो इसकी रहेगी असम, बोडो, बंगाली, गारो, गुजराती, इसके लिए आपकी है 223 पोस्ट। और टीजीटी के लिए जो अदर टीचर हैं जैसे कि आपका म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर और लाइब्रेरियन, इन सब के लिए आपकी पोस्ट रहेंगी 1189, ठीक है। तो नॉन टीचिंग पोस्ट आप देख सकते हैं, हॉस्टल वार्डन मेल के लिए आपके 346 पोस्ट और हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए आपके 289 और फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आपकी 550 वैकेंसी, अकाउंटेंट के लिए आपकी 61 और जीएससी के लिए हैं आपकी 228 पोस्ट, लैब अटेंडेंट के लिए हैं आपकी 146। टोटल आपकी नॉन टीचिंग की वैकेंसी रहेंगी 1620, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे हमारा पे स्केल, ठीक है। प्रिंसिपल के लिए आपका पे स्केल है लेवल 12, यानी कि 78,800 से लेकर 2,09,200 तक का,
ठीक है। तो आपका पे स्केल अच्छा खासा है टीचिंग के अंदर और नॉन टीचिंग के अंदर। तो पीजीटी के लिए लेवल 8 और टीजीटी के लिए आपका 44,900 से आपका हो जाएगा 1,42,400 रुपये। लाइब्रेरियन के लिए आपका लेवल है 7 और जो आपका जीएससी का इसकी कम है, लेवल 2 की पोस्ट है ये आपकी, और लैब अटेंडेंट की लेवल 1 की है। तो आपका एग्ज़ाम देखिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखिए आपका टीयर वन विल बी कंडक्टेड इन एमसीक्यू, कहाँ पर पेन पेपर मोड में होएगा ये आपका, ठीक है। और टीयर 2 भी आपका कहाँ डिस्क्रिप्टिव जो आपका पेपर होगा वो ओएमआर शीट बेस्ड यानी कि पेन पेपर मोड होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका इंटरव्यू है जो कि पोस्ट प्रिंसिपल है उसके लिए, और स्किल टेस्ट होगा आपका जेएससी जो पोस्ट है उसके लिए। तो आप मीडियम आप चूज़ कर सकते हैं पेपर के लिए, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। और अदर आपकी लैंग्वेज जैसे कि आपका टीजीटी है, पीजीटी है, उसके अंदर सब्जेक्ट का जो लैंग्वेज का पेपर है उसके लिए आपको अलग अलग लैंग्वेज मिलेगी जो आपने चूज़ की है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए प्रिंसिपल के लिए, तो ये आपका है टीयर वन यानी कि आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। टोटल मार्क्स का है ये आपका 100 मार्क्स हैं टोटल, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी जो कि 10 नंबर की आएगी। जीएस आएगी आपकी जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, और आपके एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट से आपकी डिटेल सिलेबस है ये आपका नीचे दिया होगा आपका, ठीक है। ये 30 मार्क्स का आएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ये आपका 30 मार्क्स का आएगा, और लैंग्वेज आपकी आएगी 20 मार्क्स की। तो टोटल हो गया आपके 100 नंबर। उसके लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। और टीयर 2 की बात करें, देखो टीयर 1 आपका एग्ज़ाम है। टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग होने के बाद जैसे आपकी कितनी पोस्ट है, 50 पोस्ट है, तो इसका आपको 10 गुना बुलाएंगे। तो आपको 50 है तो आपको 500 बुलाएंगे। 50 पोस्ट है मान लो आपकी, तो उसका आपको 10 गुना बुलाएंगे बच्चे। टीयर 2 के लिए तो आपको 500 बुलाएंगे, जैसे कि रेशियो आपका लिखा है 1:10, ठीक है। तो बात करें हम टीयर 2 के अंदर क्या होगा। टीयर 2 के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव मार्क्स आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स होंगे 40, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है आपके, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके 15, और नंबर हैं आपके, नंबर कितने हैं 60, 15 चौके 60। एक क्वेश्चन है वो 4 नंबर का होगा, तो टोटल नंबर हो गया आपके 60। तो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का। और टीयर 3 के लिए आप देखें, ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टीयर 2 एग्जामिनेशन। तो आपका टीयर 3 के अंदर क्या होगा, ये आपका इंटरव्यू जो है वो आपका 40 नंबर का होगा, और वेटेज क्या रहेगी आपकी मेरिट लिस्ट के लिए। तो टीयर 2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टीयर 2 के लिए आपको 80% लेंगे और इंटरव्यू का आपका 20% लेंगे, उसके बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। पीजीटी के लिए भी आपका यही है। टीयर 1 के लिए पार्ट 1 के लिए आपका जीए है यानी कि जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, रीजनिंग एबिलिटी है आपकी 15 नंबर की, और नॉलेज ऑफ आईसीटी है आपकी 15 नंबर की। टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाता है आपका 30 मार्क्स का, और जो डोमेन आपके नॉलेज है एक्सपीरियंसल जो आपकी एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी है और केस स्टडी है, और एनईपी आपकी आएगी 10 मार्क्स की। तो टोटल नंबर हो जाते हैं आपके 100। और ये आपका क्वालिफाइंग है कि आपको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो टेस्ट है उसको आपको पास करना है, जैसे कि जनरल इंग्लिश या फिर जनरल हिंदी, ये 10 नंबर की आएगी। तो उसके लिए आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेने हैं, ठीक है। और कितने क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के अंदर आएंगे आपके 20 क्वेश्चन, ठीक है। और बात करें टीयर 2 के लिए कैसे सिलेक्ट करेंगे। टीयर 2 के लिए पीजीटी के लिए only for candidates who will be shortlisted in the ratio of 1:10। 1:10 इस
जैसे कि आपका कितनी पोस्ट बताई थी आपकी, जैसे मान लो आपकी 50 पोस्ट हैं तो उसका 10 गुना बुलाएंगे टीयर 2 के लिए, ठीक है। अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसी ऑन द बेसिस ऑफ टीयर 1 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन, ठीक है। तो टीयर 2 के लिए आपको 10 गुना बुलाएंगे। और टीयर 2 के लिए बात करें हम, उसके लिए आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे वो 40 आएंगे और डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन आएंगे वो 15 आएंगे। तो आपके नंबर 40 के लिए आपके 40 मार्क्स और 15 के लिए होंगे आपके 60 मार्क्स, ठीक है। उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का। तो मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। इसके लिए आपको टीयर 2 का जो आपका एग्जामिनेशन है उसके बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। और जो आपका टीयर 1 है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर है। और टीजीटी के लिए बात करें हम, टोटल आएंगे आपका 100 मार्क्स का जो पेपर आएगा टीयर 1। जनरल अवेयरनेस आएगी 10 नंबर की, रीजनिंग एबिलिटी आएगी 15 की, नॉलेज ऑफ आईसीटी आएगी 15 की और टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा आपका 30 मार्क्स का। और डोमेन जो नॉलेज सब्जेक्ट से रिलेटेड है, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी और जो आपका स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके 20 मार्क्स के आएंगे। और एनईपी आएगी आपकी 20 10 नंबर की, टोटल हो जाएंगे आपके 100 मार्क्स। उसको आपको टाइम मिलेगा 2.5 घंटे 2 घंटे 30 मिनट का। और लैंग्वेज का क्या है, आपको लैंग्वेज का पार्ट आपका ये 6th है। लैंग्वेज के लिए आपको 10 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 10 नंबर की इंग्लिश आएगी, जनरल हिंदी इंग्लिश एंड ये आपका ऑप्शनल है। तो हर कितने आएंगे, हर जो लैंग्वेज है पर लैंग्वेज 10 मार्क्स की। तो आपको मिनिमम आपको नंबर लेने हैं क्वालिफाइंग करने के लिए। देखो लिखा हुआ है दिस पार्ट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली। तो क्वालिफाइंग नेचर है ये ओनली आपका लैंग्वेज का। तो मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको 40% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर 30 मार्क्स का आएगा आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ टीजीटी पार्ट 1 एंड पार्ट 4, टीजीटी का पार्ट 1 और पार्ट 4 विल बी कॉमन रहेगा। और पार्ट 5 जो है आपका डोमेन सब्जेक्ट का और जो पार्ट 6 है वो आपका ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। तो पार्ट 5 के अंदर जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाएगा, जैसे कि आपकी जो भी आपने सब्जेक्ट फिल किया है टीजीटी के अंदर वो आपका पूछा जाएगा। किसके अंदर, पार्ट 5 के अंदर। सेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ फॉर टीयर 2 विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ टीयर 1। सिलेक्शन आपका टीयर 2 के लिए कैसे सिलेक्ट करेंगे कैंडिडेट्स को, परफॉर्मेंस टीयर 1 की परफॉर्मेंस के ऊपर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और एक्सक्लूडिंग, ये इसके अंदर एक्सक्लूड किया गया है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ओनली क्वालिफाइंग नेचर की है। तो पार्ट 4 जो कि पार्ट 6 है आपका क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है। तो आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। टीयर 1 के लिए आपको जो है मेरिट लिस्ट, टीयर 1 के लिए आपकी कट ऑफ लगेगी, उसके लिए आपको टीयर 2 के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। और जो जितने आपकी पोस्ट हैं उसका 10 गुना टीयर 2 के अंदर बुलाया जाएगा। और टीयर 2 के लिए फिर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके ऊपर आपकी कट ऑफ लगेगी। टीयर 2 के लिए आपको 1:10 के लिए बुलाया जाएगा, किसके बिहाफ पर, टीयर 1 के बिहाफ पर। तो आपका टीयर 2 के लिए देखिए ऑब्जेक्टिव कितने का आएगा, 40 मार्क्स का। और डिस्क्रिप्टिव रहेगा आपका 15 मार्क्स का। तो मार्क्स कितने रहेंगे, 40 जो आपके क्वेश्चन हैं उसके लिए मार्क्स रहेंगे 40 और 15 जो क्वेश्चन है आपके उसके लिए मार्क्स रहेंगे आपके 60। टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे का। तो आपकी मेरिट कैसे प्रिपेयर की जाएगी, मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। तो टीयर 2 के बिहाफ पर आपकी मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा।
तो अलग अलग आप देख लेना। हॉस्टल वार्डन के लिए आपकी जो पेपर का एग्ज़ाम पैटर्न है, जी जनरल अवेयरनेस आएगी 10 नंबर की, रीजनिंग आएगी 15 की, आईसीटी आएगा 15 का, क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड है वो आएगा आपका 30 मार्क्स का, और लैंग्वेज आएगी आपकी 30 मार्क्स की। ठीक है, तो अकाउंटेंट के लिए आप देख लें अपना जो एग्ज़ाम पैटर्न है, वैसे ही आपका फीमेल स्टाफ नर्स के लिए दिया हुआ है। इसके अंदर भी टियर 2 होगा। जीएसए के अंदर देखिए एक बार आप। ठीक है, टियर 2 इसके अंदर भी सेम वैसे ही है टियर 2 का। हाँ, टियर 3 के अंदर इसके अंदर टाइपिंग टेस्ट होगा। जीएसए पोस्ट है जो आपकी, उसके लिए 15 मार्क्स का आपका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसके अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके 20 मार्क्स आपको मिनिमम लेने ही हैं। और आपकी जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो किसके बिहाव पर लगेगी, टाइपिंग को आपको क्वालिफाइंग करना है, और जो आपका टियर 2 है उसके बिहाव पर आपकी जीएससी की जो लिस्ट है वो लगेगी। ठीक है, लैब अटेंडेंट के लिए आप अपना देखें एग्ज़ाम शेड्यूल। 2 घंटे मिलेंगे आपको, यही आपके सब्जेक्ट आएंगे। और मार्किंग स्कीम देखिए आप, 1 मार्क शैल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर। हर एक सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। आपके अगर 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन काट दिया जाएगा, यानी कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देते तो उसके लिए आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे, और आपका जो नंबर आपका मार्क्स है वो डिडक्ट भी नहीं किया जाएगा। तो 1/3 की आपकी क्या रहेगी, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और आगे देख लेते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना क्या रहेगा। प्रिंसिपल के लिए आपको 15 साल उम्र होनी चाहिए, 15 साल। और इसके लिए आपको मास्टर डिग्री बीएड और एक्सपीरियंस मांगते हैं। और पीजीटी के लिए आपको 40 साल की आपकी उम्र चाहिए, और पीजीटी के लिए आपको मास्टर डिग्री मांगते हैं, और जो बीएड है वो मांगते हैं। बीएड और आपका मास्टर डिग्री होगी। और अलग अलग आपके जो सब्जेक्ट हैं वो पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश में आपने मास्टर की हो, पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी से आपने मास्टर्स की हो। तो जो सब्जेक्ट हैं आपके पीजीटी के अंदर, तो उसी से आपने क्या किया हो, मास्टर्स किया हो। और ये देखिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 40 साल उम्र होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको बीएड को रिक्वायर नहीं किया गया। या आपको प्रमोशन के लिए आपकी बीएड होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी अगर एमएससी है कंप्यूटर साइंस से, या फिर एमसीए है, एमई है, एमटेक है कंप्यूटर साइंस से, उसके अंदर आपके 50% कम से कम 50% मार्क्स हैं, तो आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका बीएड है जो वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बिना बीएड किए हुए भी आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस से कर सकते हो। फिर टीजीटी के लिए आपका क्या रहेगा, 35 साल आपकी उम्र रहेगी, और उसके लिए आपका जो है बीएड होनी ज़रूरी है, यानी कि बीए के अंदर आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपकी बीएड के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। ये रहा बीएड। ठीक है, और सीटेट मांगा आपका पेपर 2 का। टीजीटी के लिए आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और वो भी बोला सीटेट सर्टिफिकेट इशूड ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट इज़ एसेंशियल। आपकी कट ऑफ डेट आने से पहले ही जो आपका सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो इशू हो जाना चाहिए पहले से ही। ठीक है, तभी आपको एलिजिबल किया जाएगा मेरिट लिस्ट के अंदर। तो टीजीटी हिंदी के लिए आपका
मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। ग्रेजुएशन के अंदर आपने 3 साल तक की हो, और टीजीटी इंग्लिश के अंदर आपने इंग्लिश जो है वो 3 साल तक पढ़ा हो। टीजीटी मैथ के लिए भी सेम यही है कि आपने बीए के अंदर मैथ को पढ़ा हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखिए, टीजीटी साइंस के लिए अगर आपका बायोलॉजी है तो सब्सिडरी सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी होना चाहिए। बॉटनी है तो केमिस्ट्री जूलॉजी, जूलॉजी है तो केमिस्ट्री बॉटनी। ऐसे ही आपका एसएस के लिए है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपकी बीसीए मांगी हुई है, बीसीए, या फिर ग्रेजुएशन के अंदर आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट होना चाहिए। 50% मार्क्स उसके अंदर होने चाहिए। और इसके अंदर बीएड जो है फ्यूचर के लिए रिक्वायर्ड है, बीएड की पोस्ट के लिए। आर्ट टीचर के लिए आप देखिए, म्यूजिक टीचर के लिए भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए है। लाइब्रेरियन के लिए आपका लाइब्रेरियन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए बीएससी, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, और जीएससी के लिए आपकी 30 साल की एज है। और यहाँ पर आपका जो 12th है उसके अंदर ये आपकी मिनिमम परसेंटेज तो नहीं मेंशन की हुई है, लेकिन आपके 12th के अंदर आप 12th आपकी होनी चाहिए, और मिनिमम स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग, और 30 वर्ड कहाँ पर हिंदी टाइपिंग के अंदर मांगी हुई है। ऐसे ही लैब अटेंडेंट। तो आपका एज रिलैक्सेशन देखिए, एससी के लिए 5 साल, जो ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 3 साल। ठीक है, तो आपका नीचे जाकर सारा शेड्यूल दिया हुआ है कि एग्ज़ाम का डिटेल सिलेबस क्या है। तो आपके एग्ज़ाम फॉर्म आज से फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपका लास्ट डेट कब की है एग्ज़ाम फिल करने की? लास्ट डेट रहेगी अपनी 23 अक्टूबर। तो आप 23 अक्टूबर तक अपना फॉर्म फिल करें और अपनी अच्छे से तैयारी करें। ओके, ऑल द बेस्ट।